नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम की। क्या नए मंत्रिमंडल में दोबारा से केशव मौर्य डिप्टी सीएम बनेंगे? क्या दिनेश शर्मा फिर से योगी मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम होंगे? और क्या कोई तीसरा शख्स भी होगा जो उस डिप्टी सीएम के चेयर पर बैठेगा? इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में यह चर्चा सबसे ज्यादा तेज है। अलग अलग तरह की कयासबाजी भी चल रही है। यह बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि आला कमान तय करेगा कि कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन एक बात और साफ दिख रही है, और वो ये कि बीजेपी कम से कम केशव मौर्य को लेकर किसी दुविधा में नहीं है। चाहे वो केंद्र से आला कमान हो या फिर संगठन उत्तर प्रदेश में हो। केशव मौर्य चुनाव जरूर हार गए, लेकिन बीजेपी उनका कद नहीं कम करने जा रही। ये बातें निकलकर बीजेपी के भीतर से आ रही हैं, ये बातें निकलकर बीजेपी के संगठन से आ रही हैं, और लगभग लोगों ने यह माना है कि केशव मौर्य दोबारा डिप्टी सीएम होंगे। और उसकी वजह भी यह है कि 2014 के बाद से जिस तरीके से बीजेपी ने केशव मौर्य को बड़ा ओबीसी चेहरा बनाया, जिस तरीके से इस चेहरे को उन्होंने आगे बढ़ाया है, महज एक हार से उनके कद को बीजेपी कम नहीं करेगी। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो कि चुनाव हार गए थे, पुष्कर धामी, उन्हें हारने के बावजूद मुख्यमंत्री पद दिया गया है। यह अब साफ दिखा रहा है कि केशव मौर्य के राह में भी कोई रोड़े नहीं है। दूसरी तरफ दिनेश शर्मा को लेकर संगठन में भेजे जाने की बहुत चर्चा शुरू से चली कि दिनेश शर्मा संगठन में जाएंगे, उनकी जगह कोई नया चेहरा आएगा। कई नए ब्राह्मण चेहरों की चर्चा भी सुनाई दी। लेकिन 2-3 दिनों के मंथन में, जब दिल्ली में आला कमान के साथ मंथन चल रहा था, उस वक्त भी दिनेश शर्मा को कोई इशारा, कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं दिया गया कि वो डिप्टी सीएम नहीं होंगे। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी उनके बॉडी लैंग्वेज से यह नहीं लग रहा कि उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। यहां तक कि वो खुद में भी काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर उसी सेट ऑफ जो डिप्टी सीएम के नाम हैं उन्हें रिपीट करेगी। तीसरे नाम को लेकर कि एक और तीसरा डिप्टी सीएम भी होगा, और खासकर दलित और उसमें भी जो जाटव बिरादरी है उसे लेकर चर्चा अभी भी जारी है कि क्या बेबी रानी मौर्य, जिन्हें राज्यपाल से हटाकर प्रदेश की राजनीति में लाया गया, क्या वो डिप्टी सीएम होंगी? तो ये बात भी फैक्ट है, सच है कि इस बार दलितों में जो जाटो बिरादरी है उसने बीजेपी को अच्छा वोट दिया है, और बीजेपी उसमें से भी लीडरशिप उभारना चाहती है। लेकिन ये तमाम बातें कहीं ना कहीं कयास के अर्थ में है, और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और बीजेपी का जो आला कमान है वो हमेशा अपने फैसलों से चौंकाता रहा है। तो हमें देखना होगा कि क्या जिन बातों की चर्चा हम लोगों ने की, क्या वो सचमुच खरे उतरते हैं, या फिर बीजेपी एक बार फिर अपने फैसलों से चौंका देती है। लेकिन अभी तक की चर्चाओं को देख लें, अभी तक के कयासों को देख लें, तो मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम के तौर पर दोनों चेहरे शायद दोबारा रिपीट किए जाएं, और एक तीसरा चेहरा भी आ सकता है। इसे लेकर इसे इनकार नहीं किया जा सकता। कुमार अभिषेक, यूपी तक।